हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है डीआरडीओ की तरफ से। चूँकि डीआरडीओ ने अपना जो है एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। आपका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ 6 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है। तो अभी आप लोगों के पास जो है 10 से 12 दिनों का समय है। तो इन 10 से 12 दिनों के में अपने आप को जो है अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करिए आप लोग, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन करिए। क्योंकि लास्ट समय में हमें यही चीज़ हमें हेल्प करती है हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमने डीआरडीओ के लिए स्पेशली एक सीरीज चलाई है जिसका नाम है 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। उसी सीरीज़ का यह पार्ट 80 है, जिसमें आज हम पुनः कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको समय मिले तो एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं वो आपके मैक्सिमम तो निमी के क्वेश्चन हैं। उसके साथ ही कुछ क्वेश्चन आपके डीआरडीओ जो 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे उन वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फीडर टेट के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह एक प्रकार का आपका जो है यह एक परफेक्ट पैक है आपके डीआरडीओ के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमने स्पेशली डीआरडीओ के लिए ही यह सीरीज़ शुरू की थी और ये कोर्स को डिजाइन किया था। तो ये इसका जो बेनिफिट है आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप एक डेली 3-4 वीडियो देखेंगे तो ये बहुत मतलब ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमारे 10 से 12 मिनट की वीडियो होती हैं जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन का डेली डिस्कशन करते हैं। तो बहुत जल्दी ही आप 10 से 15 दिनों में अभी इसको इस जो पूरी सीरीज़ है हमारी 80 अभी तक वीडियो हमने अपलोड कर दी इस सीरीज़ में, तो उन सारी वीडियो को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार देख के जाइएगा ज़रूर, इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कॉकिंग तथा फुल रिंग ऑपरेशन के लिए प्लेट के सिरे को बेवल किया जाता है। तो ये कॉकिंग और फुल रिंग ऑपरेशन करते समय हम प्लेट के सिरे को कितने डिग्री पे बेवल करते हैं, ये क्वेश्चन हमें एग्जाम से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कॉकिंग तथा फुल रिंग ऑपरेशन करने के लिए हम प्लेट के सिरे को 80 to 85 डिग्री पे हम उसको बेवल करते हैं। ठीक है, कॉकिंग और फुल रिंग की बात करें तो यह जो है ऑपरेशन लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए किए जाते हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कॉकिंग और फुल रिंग के करने के लिए कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कॉकिंग और फुल रिंग ऐसे ऑपरेशन है जो एक ही टूल के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपसे कॉकिंग और फुल रिंग से अक्सर एग्जाम में पूछता है कि लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए कौन से ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। तो कॉकिंग या फुल रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें कि कौन से टूल से प्रयोग किए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, कॉकिंग और फुल रिंग एक ही टूल के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो और इसके इन क्या कहते हैं, इसकी बेबल प्लेट की बात करें तो ये 80 to 85 डिग्री पे होता है। तो इतने पॉइंट आपके दो तीन जो हम पॉइंट बने कॉकिंग फुलिंग से, आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो एक इंग्लिश वाला स्टूडेंट है वो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। द एंड ऑफ द प्लेट आर बेवल्ड फॉर कॉकिंग एंड फुल रिंग ऑपरेशंस। तो याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन जो हम हिंदी में डिस्कशन किए हैं वही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड और क्वेश्चन आपका, मेटल कटिंग की कितनी विधियाँ है। तो मेटल कटने की जो 3 विधियाँ होती हैं, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, जैसे कि अब्रेशन, फ्यूजर और इंसीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेमी के बुक से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, मेटल कटिंग की जो कितनी विधियाँ होती है, तो 3 होती है। कौन कौन सी? अब्रेशन, फ्यूजन और इंसीजन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, रिविट के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो जब रिविटिंग हम करते हैं तो एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो ये याद रखिएगा, रिविट के व्यास की 3 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिविट की अगर बीच की दूरी अधिक होती है तो भी डिफेक्ट होता है, रिविट के बीच की दूरी अगर कम होती है तभी डिफेक्ट होता है। तो इस वजह से जो एक रिविट से रिविटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि एक रिविट से दूसरे रिविट के जो बीच की दूरी होनी चाहिए वह रिविट के व्यास से 3 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए और उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेती के दांत सहित चौड़े भाग को क्या कहते हैं। तो दांत रहित चौड़े भाग को हम कहते हैं हिल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखिएगा। जो फाइल होती है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे पूछा गया कि रेती के दांत रहित चौड़े भाग को क्या कहते हैं, यानी कि फाइल का वह पोर्शन जहाँ पे टीथ नहीं होते हैं उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, उसे हम हिल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, एप्रन किसके बनाए जाते हैं। तो जो एप्रन होते हैं आपके वेल्डिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं अपनी बॉडी को सुरक्षा देने के लिए, ताकि वेल्डिंग में जो भी आपके स्पार्क निकलते हैं वो आपके चमड़ी पे ना लगें और आपका जो है कपड़ा न जले। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एप्रन का प्रयोग करते हैं। और एप्रन जो होते हैं आपके चमड़ी के बनाए जाते हैं, लेदर के बनाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे कि एप्रन जो है आपके चमड़े या लेदर के बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है,
और वेल्डिंग शॉप में किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई सारे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो वेल्डिंग शॉप में हैमर प्रयोग किए थे उसे हम चिपिंग हैमर कहते हैं। कौन सा हैमर? चिपिंग हैमर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चिपिंग हैमर। वेल्डिंग शॉप में हम चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, स्टील की कटिंग के लिए प्रीहीटिंग तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा, स्टील की कटिंग के लिए प्रीहीटिंग का जो तापमान होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रीहीटिंग की बात करें तो किसी भी मेटल की कटिंग करने के लिए या किसी भी मेटल की वेल्डिंग करने के लिए उसके पहले जो उसे गर्म किया जाता है, उसे गर्म करने के लिए जो तापमान दिया जाता है उसे ही प्रीहीटिंग तापमान कहते हैं। और प्रीहीटिंग में हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपसे कि प्री हीटिंग में कौन से फ्लेम का या कौन से फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। और स्टील की कटिंग के लिए प्री हीटिंग का तापमान कितना होना चाहिए? तो ये 900 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, कटिंग द्वारा क्रिया द्वारा उत्पन्न कट की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो जैसे कि वेल्डिंग शॉप में आपकी विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि गैस वेल्डिंग का कार्य किया जाता है, गैस के माध्यम से कटिंग का कार्य किया जाता है। तो जब गैस कटिंग की जाती है तो उस कटिंग के द्वारा जो जाप पर जो चौड़ाई बनती है, ठीक है, कट की चौड़ाई बनती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम कर्व कहते हैं। ठीक है, कर्व आपका राइट आंसर है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और एक बार इस सीरीज़ में शामिल सारी वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा। डेफिनेटली ही यहाँ से आपको एचटीज क्वेश्चन पेस्ट जो है कॉपी पेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वर्नियर कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, जो वर्नियर कैलिपर है आपके निकिल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। ये आपका निकिल क्रोमियम स्टील राइट आंसर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर की बात करें तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, वर्नियर कैलिपर से लिस्ट काउंट आपसे क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा 0.02 मिलीमीटर आपका इसका लिस्ट काउंट होता है। और इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो दो स्कूलों के अंतर के बीच में यह कार्य करता है। ठीक है, और इसके माध्यम से हम किसी भी जॉब की आउटसाइड डायमीटर को, इनसाइड डायमीटर को, और इसके साथ ही ब्लाइंड होल की गहराई को मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अगर वर्नियर कैलिपर से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तब उसका आप जो है राइट आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपका, ब्रास की टैपिंग करते समय किस लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं? तो ब्रास हो या आपके कास्ट आयरन हो, इनकी टैपिंग करते समय, ठीक है, हम किस ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं, ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ब्रास या कास्ट आयरन की टैपिंग करते समय हम ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं। ड्राई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, रिविट होल के सेंटर से प्लेट के निकटतम सिरे के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे हम मार्जिन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे कई सारे एग्जाम पूछता है, तो याद रखिएगा, रिविट के होल के सेंटर से प्लेट के निकटतम सिरे के बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो मार्जिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए हम सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिल्वर जो है आपका इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है, इस वजह से हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए हम सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। तो सिल्वर ब्रेजिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर का, कापर और ब्रास की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, कापर, ब्रास या माइल्ड स्टील, इन सब की सोल्डरिंग करने के लिए हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो जिंक क्लोराइड आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कापर और ब्रास की सोल्डरिंग के लिए हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। फ्लक्स की बात करें तो ये आपका प्रयोग किया जाता है आपके इसके द्वारा, जो है जो जॉब की सतह पे जो जंग वगैरह होती हैं या जो गंदगी होती हैं उसको हटाया जा सकता है, और यह मदद करता है आपको जोड़ को मतलब कि आसान बनाने में। ठीक है, तो यह भी आपका राइट आंसर होगा। इसके लिए याद रखिएगा कि कापर और जिंक की सोल्डरिंग के लिए हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दो बार, तो याद रखिएगा, इसका भी राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, टूल और डाई मेकर के द्वारा किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो टूल और डाई मेकर जो होते हैं आपके यूनिवर्सल मशीन वाइस प्रयोग करते हैं। तो यूनिवर्सल मशीन वाइस का इसका राइट आंसर है, टूल और डाई मेकर के द्वारा यूनिवर्सल मशीन वाइस प्रयोग की जाती है। वाइस की बात करें तो यह प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जिस पर जॉब पकड़ करके विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि हेक्साइंग हो गया, फाइलिंग हो गया, चिपिंग हो गया। ठीक है, और वाइस भी आपकी अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसे कि लेग वाइस हो गया, मशीन वाइस हो गया, हैंड वाइस हो गया। ठीक है, और वाइस की बात करें तो क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछता है कि वाइस का साइज़ कैसे लिया जाता है? तो इसके जबड़े की चौड़ाई के द्वारा वाइस का साइज़ लिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। और इसकी बॉडी जो होती है आपकी कास्ट आयरन की बनाई जाती है, जबकि हैंडल और स्पिंडल जो है आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर का, पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होती है। तो पंच जो होते हैं आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिक पंच और एक सेंटर पंच, ठीक है। और इसकी हार्डनेस की बात करें तो 55 to 59 HRC होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको यहाँ मार्क करके रखिएगा कि पंच के पॉइंट की हार्डनेस होती है 55 to 59 होता है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हैमर होता है उसकी स्ट्राइकिंग पोर्शन की हार्डनेस कितनी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर का। 70 नंबर क्वेश्चन है, टूल रेस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच के गैप कितना रखा जाता है। तो याद रखिएगा टूल रेस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच का जो गैप होना चाहिए वह आपका 2 से 3 मिलीमीटर तक का गैप होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिन फाइलों के दोनों एज पूरी लंबाई तक समानांतर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जो आपकी पूरी लंबाई में समानांतर होती हैं, उन्हें हम ब्लंट फाइल कहते हैं, ठीक है। और फाइल की बात करें तो यह प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके एज पे जो है सिंगल कट के दांते बने रहते हैं, जबकि इसके फेस पे कई प्रकार के दांते बने होते हैं। कट के हिसाब से आपके 4 फाइलें होती हैं, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट, ठीक है। और जो सामान्यतः बात करें अगर इनके टेपर की, तो यह इसका जो 2/3 भाग होता है ये पैरेलल होता है, जबकि आगे का 1/3 भाग जो होता है आपका टेपर में होता है। लेकिन एक फाइल ऐसी है जिसकी पूरी लंबाई में यह समानांतर होती है, इस फाइल को हम ब्लंट फाइल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का। 90 नंबर क्वेश्चन आपका, थ्रो होल में टैपिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा थ्रो होल में टैपिंग करने के लिए हम गन नट का प्रयोग करते हैं। गन नट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दो सुराखों को एक सीध में रिमिंग करने की आवश्यकता हो तो किस रिमर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा जब दो सुराखों को एक सीध में रिमिंग करने की आवश्यकता हो तो हम पायलट रिमर का प्रयोग करते हैं। तो पायलट रिमर आपका राइट आंसर है। और रिमर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिमर किस प्रकार का टूल है। तो याद रखिएगा रिमर जो है एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। रिमर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पहले से किए गए सुराग किए गए होल को और अधिक में एक रोस्ट्री में फिनिश करने के लिए हम रिमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इन सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और मैंने कोशिश किया है कि कम से कम समय में आपको जो है क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो है तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।